न्यू मॉडर्न इंग्लिश स्कूल डिजिटल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम छठी कक्षा की हिंदी पुस्तक के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेने वाले हैं। आप लोगों ने कल देखा होगा कि कल लोगों को मैंने एक जो टास्क दे रहा हूँ वो टास्क इस प्रकार से होगा, जिसका माध्यम है कि आपकी मैं आज आपको क्वेश्चन बोलूँगा, कवि को क्वेश्चन के आंसर दूंगा, यानी प्रश्न और प्रश्न के कोई बोर्ड पर लिखाकर कोई काम नहीं देने वाले हैं आपको वो रनिंग नोट्स लेकिन मैं आज जो आपको काम देने वाला हूँ वो भी और बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको मुझे बताने हैं। तो आज हम उस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो हम तीसरा जो चैप्टर से शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है उपहार। और मैं ये वर्कबुक में से नहीं बताऊंगा, मैं इसमें से आपको जो है वो जो पुस्तक है, पुस्तक में से हम क्वेश्चन आंसर लेने वाले हैं। और ये क्वेश्चन आंसर मुझे कल या गुरुवार तक आप मुझे लिखकर बताओगे। अब आपको मालूम है कि मैं तीसरे चैप्टर से यानी उपहार से जो चालू करने वाला हूँ, तो जो भी अपने धड़े हुए हैं उस पर मैं आपको इसमें से जो प्रश्न है वो पूछने वाला हूँ। आपको रनिंग नोट्स लेनी है और रनिंग नोट्स के माध्यम से आपको इसके उत्तर जो है देने हैं। तो देखिए, पुस्तक में पहला प्रश्न जो पूछा गया है वो है, आपको प्रश्न भी लिखना है, एक बात ध्यान में रखो। प्रश्न है, किसने किससे कहा है। प्रश्न है, किसने किससे कहा है। पहला प्रश्न है, तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो। प्रश्न फिर से एक बार पढ़ रहा हूँ, तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो। तो उसका उत्तर है, परी ने ऋत्विक से कहा। किसने किससे कहा। परी ने ऋत्विक से कहा। प्रश्न क्रमांक 2, मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में। प्रश्न क्रमांक 2 है, मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में। उसका उत्तर है, ध्यानपूर्वक सुनिए, राहगीर ने ऋत्विक से कहा। राहगीर ने ऋत्विक से कहा। तीसरा प्रश्न है, और कोई पहचान बताओ। प्रश्न क्रमांक 3 है, और कोई पहचान बताओ। तो उसका उत्तर है, ऋत्विक ने राहगीर से पूछा या ऋत्विक ने राहगीर से कहा। प्रश्न क्रमांक 4 उपहार में से, नहीं नहीं अब तुम ही मेरे साथी हो, मित्र हो। प्रश्न क्रमांक 4, किसने किससे कहा। नहीं नहीं अब तुम ही मेरे साथी हो, मित्र हो। तो इसका उत्तर है, ऋत्विक ने पुस्तकों से कहा। ऋत्विक ने पुस्तकों से कहा। देखिए, यहाँ पर किसने किससे कहा जो है आपके पुस्तक में पूछा गया है, वो हमने जो है आपको एक प्रश्न दिए हैं, वो आपको लिखने हैं। और ये मुझे चाहिए, मतलब चाहिए। उसके बाद देखिए, हम आते हैं छठे पाठ की तरफ, जिसका नाम है मेरा अहोभाग्य। और मेरे अहोभाग्य में आप देखेंगे कि निम्नलिखित शब्दों के लिंग और वचन बदलकर लिखो। पेज नंबर 16 पर इसका प्रश्न है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, एक वचन बहुवचन। भैंस एक वचन, भैंसे अनेक वचन। घोड़ी डैश डैश आपको लिखना है। चूहिया बहुवचन में है तो उसका एक वचन क्या होगा। और भैंसा, भैंसे, बिलाव और नाग, इनका आपको जो है लिखकर मुझे बताना है। अब यहाँ पर देखिए, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ये प्रश्न है,
प्रश्न पहला है, साहित्यिक कार्यक्रम कहाँ होने वाला था? प्रश्न है साहित्यिक, अब प्रश्न देखिए कौन सा है, एक वाक्य में उत्तर लिखो। साहित्यिक कार्यक्रम कहाँ होने वाला था? साहित्यिक कार्यक्रम कहाँ होने वाला था? तो इसका उत्तर है साहित्यिक कार्यक्रम शांति निकेतन में होने वाला था। प्रश्न क्रमांक 2, गुरुदेव की कहानियों में किसकी मनोवृत्ति के दर्शन होते थे? गुरुदेव के कहानी में किसकी मनोवृत्ति के दर्शन होते थे? तो गुरुदेव के कहानी में ग्रामीण जीवन के मनोवृत्ति के दर्शन होते थे। ग्रामीण जीवन के मनोवृत्ति के दर्शन होते थे। प्रश्न क्रमांक 3, संसार में किस कहानी का संस्मरण में किस कहानी का उल्लेख किया गया है? संस्मरण में किस कहानी का उल्लेख किया गया है? तो संस्मरण में काबुलीवाला का उल्लेख किया गया है। संस्मरण में काबुलीवाले का उल्लेख किया गया है। संस्मरण में काबुलीवाले का उल्लेख किया गया है। प्रश्न क्रमांक 4, लेखक आनंद विभोर क्यों हुए? लेखक आनंद विभोर क्यों हुए? अब देखो, हम अगर पाठ को अगर देखते हैं तो यहाँ पर दो समय ऐसा लगता है कि लेखक आनंद विभोर हुए हैं। एक समय ये है कि गुरुदेव ने उनसे मिलने के लिए 40 मिनट का समय दिया, हम ये भी लिख सकते हैं, या फिर हम ये लिख सकते हैं कि जब उन्हें पता चला कि वो जहाँ ठहरे हैं तो वहाँ पर गीतांजलि का आधा हिस्सा वहाँ लिखा गया है और गुरुदेव वहाँ उस कमरे में ठहरे थे, वो सुनकर वो आनंद विभोर हुए। दोनों में से एक आप लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, आप लोगों को एक प्रकल्प दिया जाएगा फर्स्ट टर्म में। वो प्रकल्प पेज नंबर 17 पर है, जिसमें गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का चित्र आपको चिपकाना है, चंद्रशेखर वेंकटरमन का चित्र आपको चिपकाना है, डॉक्टर गोविंद सिंह खुराना का चित्र आपको चिपकाना है, मदर टेरेसा का चित्र आपको चिपकाना है, सुब्रमण्यम अमृत कुमार सेन का चित्र आपको चिपकाना है, वेंकटरमन रामकृष्ण का चित्र आपको चिपकाना है और कैलाश सत्यार्थी का चित्र आपको चिपकाना है। आप सोचेंगे कि ये चित्र हमें कहाँ मिलेगा, तो नेट बहुत बड़ा है, नेट पे आप कुछ भी सर्च करो, आपको आसानी से ये उपक्रम भी मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम नदी कंधे पर आते हैं। नदी कंधे पर कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन मैं जो आपको कह रहा हूँ वो कंप्लीट आपको करना है और आपके नोटबुक पर उसको लिखना है। तो हम थोड़े से इसके रिक्त स्थान ले लेते हैं। मैं एक लाइन कंप्लीट करूँगा, एक लाइन बोलूँगा, आपको दूसरी लाइन कंप्लीट करके आपके नोटबुक पे लिखनी है। अगर हमारे बस में होता डैश 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 डैश, अपने घर के ठीक सामने डैश 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 डैश, कूद कूद कर डैश डैश, खड़े खड़े उस पार नदी के डैश डैश, शाम ढले फिर नदी उठाकर डैश डैश, लाए जहाँ से थे हम उसको डैश डैश, कभी तैरते कभी डूबते डैश डैश, सभी उपस्थित डैश डैश, और झटपट नदी डैश डैश। तो यहाँ पर आपको ये कविता जो है आधी अधूरी है, इसे पूरी करनी है। अगला प्रश्न हम आपके सामने दे रहे हैं, वो है जन्मदिन इस पार्ट पे से। तो जन्मदिन इस पार्ट पे से हम क्या प्रश्न लेने वाले हैं, देखिए। अब यहाँ पर देखिए, भाषा की और शब्द युग्म की जोड़ियाँ मिलाओ। तो एक तरफ आपको लिखना है अड़ोस
उसके नीचे लिखना है बारी, उसके नीचे लिखना है अच्छा, उसके नीचे लिखना है नहाना और उसके नीचे लिखना है हंसी। यानी जोड़ियाँ मिलाने के जिस तरह हम लिखते हैं ना, उसी तरह आपको जो है ये लिखना है। तो अड़ोस के सामने लिखिए वहाना, बारी के सामने लिखिए खुशी, अच्छा के सामने लिखिए बारी, नहाना के सामने लिखिए अड़ोस पड़ोस और हंसी के सामने लिखिए बुरा। अब आप उसको जोड़ियाँ मिलाने हैं, तो ये जोड़ियाँ आपको बताने की तो आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपको ये सब चीज़ें आते हैं। जैसे खाली एक उदाहरण के तौर पर एक बता दूंगा मैं, अड़ोस पड़ोस यानी युग्म, जैसे राइमिंग वर्ड्स होते हैं ना, वैसे आपको यहाँ पर जुड़ाना है। तो इसमें देखिए 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए, ये प्रश्न आया है, वो आपको लिखना है। पहला प्रश्न है, बबलू की आदत से कौन परेशान थे? बबलू के आदत से कौन परेशान थे? तो उसका उत्तर आप लिख सकते हैं कि बबलू की आदत से उसकी पाठशाला के शिक्षक, उसके माता पिता और कॉलोनी के सभी लोग उसकी आदतों से परेशान थे। समझ में आया उत्तर? बबलू की आदतों से कौन कौन परेशान थे? उसके स्कूल वाले, उसके माता पिता और जो जहाँ पर वो रहता था कॉलोनी वाले उसकी आदतों से परेशान थे। प्रश्न क्रमांक 2, शीला मौसी ने बिजली की कटौती का क्या कारण बताया? प्रश्न फिर से सुनिए, शीला मौसी ने बिजली कटौती का क्या कारण बताया? तो शीला मौसी ने बिजली कटौती का यह कारण बताया कि गर्मी के दिनों में ज़्यादा बिजली लगने के कारण हर ब्लॉक को 3-3 घंटे बिजली जाएंगी, यह कारण बताया। प्रश्न क्रमांक 3, प्यास के कारण बबलू की स्थिति कैसी बन गई थी? प्यास के कारण बबलू की स्थिति कैसी बन गई थी? तो आपको ये पूर्ण वाक्य में लिखना है, मैं केवल आपको थोड़ा सा बताने वाला हूँ। तो प्यास के कारण बबलू की स्थिति कैसी बन गई थी? प्यास के कारण बबलू की स्थिति ये हो गई थी कि उसे कुछ सुधर नहीं रहा था और खाना भी जो है गले में अटक गया था। आपको इस पे और शुद्धिकरण करके लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बबलू ने किस बात को कभी नहीं जाना? देखिए, अगर हम पाठ पढ़ते हैं ना तो हमें ये समझ में आएगा कि ये प्रश्न किस प्रकार से पूछा गया है। क्या प्रश्न है कि बबलू ने किस बात को कभी नहीं जाना? तो बबलू ने किस बात को कभी नहीं जाना? कि बबलू ने इस बात को नहीं जाना कि शीला मौसी और उसकी माँ ने जो मिलकर इसको पानी और बिजली का जो महत्व बताया है, वो उन्होंने जिस नाटक के माध्यम से बताया था, वो बात जो है बबलू कभी नहीं जान पाएगा। अब इसको जो है शब्दों में पिरोकर आपको उसका उत्तर बनाना है। अब देखो, यहाँ पर एक और प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 22 पर, निम्नलिखित चित्रों के नाम बताओ और जानकारी लिखो। आपको क्या करना है, ये चित्रों के नाम लिखना है और अपने नोटबुक में इसकी जानकारी लिखना है। अब उदाहरण के तौर पे पहला है तालाब। तो आप क्या करोगे कि यह तालाब है, तालाब का पानी बहुत मीठा होता है और तालाब जो है विस्तृत नहीं होकर छोटा होता है। उसके बाद दूसरा चित्र है बावली का, विहीर जिसे हम मराठी में कहते हैं बावड़ी, तो कुआं जिसे हिंदी में कहेंगे हम। तो कुआं जो है गांव के लोगों को पानी का एक स्रोत है और ये कुएं से पानी लोग इस्तेमाल करते हैं।
उसके बाद तीसरा चित्र है झरना। झरना पहाड़ों से ऊपर से नीचे गिरता है। झरना जो है बहते बहते नदी के रूप में बहता है, इसे हम झरना कहते हैं। बादल, दूसरा चौथा चित्र जो है बादल का है। मेघ बरसने पर बादल से पानी आता है और बरसात के दिनों में बादल से बारिश बरसती है और ये बारिश तालाब, कुएं और झरने और नदी में मिलता है। तीसरा जो है नदी। नदी बहुत बड़ी और लंबी होती है। यह लोगों के हर गांव में बहती है, लोगों को इससे पानी पहुंचाती है। इस प्रकार से हमको इसकी जानकारी लिखनी है और सारी जानकारी आपको लिखनी है। मैं केवल आपको जो है उसका महत्व और उसके बारे में बताया है। आगे देखिए, सोई मेरी छौनारे। डॉक्टर श्री प्रसाद जी ने ये कविता को लिखा है। इस पर हमने जो है एक कंपटीशन भी रखा है। आपको इसके तैयारी करनी है और बहुत सारी चीज़ें जो है बतानी हैं। तो यहाँ पर हम इस पर के जो पंक्तियाँ पूर्ण करो ये देखेंगे। कविता की पंक्तियाँ पूर्ण करो। तो इसमें क्या पूछा गया है हम देखते हैं। चांद सितारे डैश 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 आंगनिया। तो देखिए अब यहाँ पर हमको क्या करना है, जो प्रश्न पूछा गया है कि कविता की पंक्तियाँ पूर्ण करो, तो कविता की पंक्तियाँ कहाँ से कहाँ तक पूरी करनी है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए प्रश्न शुरुआत में है कि चांद सितारे डैश डैश आंगनिया। तो उसका उत्तर है चांद सितारे जाग रहे, नाच रही है चांदनियाँ, फूल खिले हैं चांदी के, फूली मेरी आंगनिया। यानी यहाँ तक आपको जो है इसका उत्तर लिखना है। क्या है देखो, चांद सितारे जाग रहे, नाच रही है चांदनियाँ, फूल खिले हैं चांदी के, फूली मेरी आंगनिया। प्रश्न क्रमांक दूसरा देख लीजिए क्या बता रहे हैं। मेरा सुख, अब देखो, और अंतिम है गाँव में। तो यहाँ पर देखो उसका जो उत्तर है वो हम देखेंगे। मेरा सुख अनहोना रे, सोई मेरी छौना रे। क्या बोल रहे हैं कि मेरा सुख अनहोना रे, सोई मेरी छौना रे, तू गीत सुनाऊं गाय सोए तू, गीत सुनाऊं सोए तू, तू सोए और गाऊं मैं। देखो फिर से कविता देखो। मेरा सुख अनहोना रे, सोई मेरी छौना रे, गीत सुनाऊं सोए तू, तू सोए और गाऊं मैं। तो यहाँ पर ये कविता जो है, ये इसके जो प्रश्न पुस्तक में जो पूछे गए हैं हम वो प्रश्न को लिखने वाले हैं। तो अभी हम कल से जो है हमारी वर्कबुक स्टार्ट करने वाले हैं। वर्कबुक जब हम स्टार्ट करेंगे तो मुझे रोज़ जो भी वर्क दिया गया है वो आपको मुझे बताना है, और जो वर्क नहीं करेगा तो उसकी पनिशमेंट के तौर पर मैं उसके मार्क जो है टेस्ट में काटने वाला हूँ। क्योंकि आपको इस बार टेस्ट मैंने आपको बताया था कि इस बार टेस्ट का सिलेबस भी अपना हरा दे चुके हैं, और इस बार सिलेबस भी आपको बताया गया है क्या क्या आने वाला है। कहानी लेखन आने वाला है, पत्र लेखन आने वाला है, निबंध लेखन आने वाला है और एडवर्टाइजमेंट आने वाला है। यानी कुल मिलाकर ये 4 विषय पर ही आपका प्रश्न पत्रिका आने वाली है, और आपको ये प्रश्न पत्रिका आसानी से छोड़नी है और आसानी से इस प्रश्न पत्रिका के स्वरूप को जानना है। याद रखो बच्चों कि बहुत ही इजी पेपर है, आउट ऑफ मार्क लेने के चांसेस है। और यहाँ पर एक बात ध्यान में रखो, अगर आपको निबंध 10 अंकों के लिए पूछा जाए तो एक प्रश्न एक पेज से 10 अंक नहीं मिलने वाले। अब आप सोचेंगे कि मैं लाइन टू लाइन लिखूंगा, और उन विद्यार्थियों के मार्क कटेंगे जिन विद्यार्थियों ने समझो 1 2 3 4 ऐसे लाइन लिखकर निबंध लिखा है। निबंध लिखने के तरीके मैंने आपको बता दिए हुए हैं। अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो एक बार फिर से देखो, पुराने वीडियो है। मैं आपको रिपीट आपको वीडियो भेजने वाला नहीं हूँ। कहानी लेखन भी आपको बता दिया गया है, कहानी लेखन भी आपको किस प्रकार से लिखनी है। उसके बाद आपको कहानी लेखन हो गई, निबंध लेखन हो गई, बातमी न्यूज़ कैसी तैयार करनी है ये भी बता दिया गया है। न्यूज़ तैयार करके आपको देनी है।
तो यहाँ पर आपका जो है आज का पीरियड समाप्त होता है और आप अच्छी तरह इसे लिखकर ये करो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।